मौलाना रूमी का ये किस्सा आप इससे बहुत सबक हासिल करेंगे। ये छोटी सी कहानी आइए सुनते हैं। एक दफा का जिक्र है, एक आदमी नाई के पास गया और उसे कहा मेरे कंधे पर शेर की तस्वीर बना दो। उस टाइम के बाज इलाकों में लोग शौक से कंधों पर अपने हाथों पर शेर की तस्वीरें बनवाया करते थे। नाई ने पूछा कैसी तस्वीर बनाऊं? उसने कहा एक गजबनाक शेर की तस्वीर बना दो। दिल खोल कर सुई चबोते जाओ और अपना काम शुरू कर दो। नाई ने पूछा शेर कहाँ बनाऊं? उसने कहा कंधे पर। अपना काम मुकम्मल करने के बाद अपनी फीस मुझसे ले लेना। जिस वक्त नाई ने अपना काम शुरू किया तो जैसे ही उसके कंधे पर सुई चुभोई तो उसको बहुत दर्द महसूस हुआ। इतना दर्द कि उसने धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया और उसने पूछा नाई से क्या बना रहे हो? नाई ने कहा शेर की दुम बना रहा हूं। तो उसको इतना दर्द महसूस हुआ, उसने कहा क्या दुम के बगैर शेर बन सकता है? नाई ने कहा बिल्कुल बन सकता है। उस शख्स ने कहा दफा करो दुम को, कुछ और बनाओ। नाई ने दोबारा अपना काम शुरू किया। पहलवान को सुई दोबारा से चुभी, वो दोबारा से चीख उठा, मर गया, हाय अल्लाह, ये तुम क्या बना रहे हो? नाई ने कहा कान। उसने कहा कान को दफा करो, कोई और औजू बनाओ। उसने दूसरी तरफ सुई चुभोई। पहलवान पहले की तरह चिल्ला उठा, बोला अब तुम क्या बना रहे हो? उसने कहा शेर का पेट। पहलवान ने कहा पेट की क्या जरूरत है, पेट को रहने दो, शेर को पेट की क्या जरूरत है? नाई ने हैरानी के साथ सुई जमीन पर रख दी और बोला बगैर दुम के, बगैर कान के, बगैर पेट के शेर खुदा ने भी नहीं बनाया। जब तुम सुई बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर शेर की तस्वीर कंधे पर बनवाने का ख्याल दिल से अपने निकाल दो। नाजरीन, इस कहानी से मौलाना रूमी ये सबक दे रहे हैं कि सुई के दर्द पर सब्र करो ताकि तुम अपने बेदीन नफ्स के ढंग से बच सको। फरमाते हैं जिनके जिस्म से बेदीन नफ्स मर गया, सूरज और बादल उनका हुक्म मानते हैं। अपना नफ्स मारकर रब में फना हो जाओ। सारी बेआरामी से निजात और सारी कामयाबी का राज उसी में है कि मनवत्तू का किस्सा ख़त्म हो जाए, बस अल्लाह ही अल्लाह बाकी रहे।